बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 12 अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था विकारी शब्द। विकारी वो होते हैं जिनमें हम लिंग, वचन और संज्ञा उसके अनुसार हम परिवर्तन कर देते हैं। अविकारी होते हैं जिनमें हम कोई भी चेंजेस या कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इनको हमें एज इट इज जो है यूज करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पहला चित्र है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, यात्री पेड़ के नीचे सोया है। सावधानी से चलो वरना गिर जाओगे, उफ कितनी गर्मी है। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में के रंगीन शब्दों प्रतिदिन के नीचे वरना तथा ओफ में किसी तरह का बदलाव या विकार नहीं हो रहा है। ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था। अब अव्यय के प्रकार, तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस पाठ में। तो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं। अब हम इनका अलग अलग विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। चल, तो जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिभाषा आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में बाहर, अभी, अभी, तेज और ज्यादा शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण, ठीक है। अब क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण कार्य व्यापार के होने के समय की सूचना देते हैं। वह कल यहाँ आया था। कल यानी परसों, आज, अभी। वह हमेशा रोता रहता है, सदा, अक्सर, कभी कभी। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, आजकल, प्रतिदिन। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बराबर। तो काल या समयवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। तो अगले हफ्ते, इन दिनों, 1 घंटे बाद, 10 बजे, 2 साल पहले आदि क्रिया विशेषण पदबंध है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण कार्य व्यापार के होने के स्थान की सूचना देते हैं। बच्चे अंदर खेल रहे हैं, बाहर, ऊपर, नीचे। अस्पताल आगे है, पीछे, पास, दूर, सामने। तुम वहां मत बैठो, यहाँ। वह लड़का इधर ही गया है, यानी कि उधर। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, किधर, चारों ओर, घर में, हर जगह, यहाँ, वहां आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। फिर आया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कार्य व्यापार का तरीका, गुण, प्रकार आदि की सूचना देते हैं। तरीका, वह लड़का तेज बोलता है। गुण, उसने ध्यान पूर्वक पत्र पढ़ा। प्रकार, वह रोते रोते बाहर आए। धीरे धीरे, जल्दी, अच्छा, लगन से, हंसते हुए, दौड़कर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए प्रश्नवाचक शब्द हैं कैसे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के पदबंध हैं चाकू से, सावधानी से, ठीक ढंग से आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या क्रिया की मात्रा बताता है। ठीक है, तुम बहुत बोलते हो, वो थोड़ा शर्माई, तो यहाँ पे क्या परिमाण बताया जा रहा। बच्चा बहुत रोया, तुम खूब आए। तो इन क्रिया विशेषणों के लिए हम कितना से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जाना कि लिंग, वचन, कारक आदि के परिवर्तन से जिन शब्दों से कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब आगे हम जानते हैं संबंध बोधक के बारे में। संबंध बोधक क्या है? तो जो अविकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक है। ये संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त हुए हैं और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। कुछ अन्य वाक्य प्रयोग देखिए। पेड़ के नीचे गाय घास चर रही है। घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है। मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं। मनुष्य धन के बिना सुखी नहीं रहता। भूख के मारे बच्चा रोने लगा। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक अभिकारी पद है। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक अव्यय के भेद और उनके पहचान सूचक शब्द इस प्रकार है। काल सूचक आगे पीछे बाद पहले पश्चात आते। दिशा सूचक तरफ और निकट दूर पास सामने आते। समता सूचक अनुसार तरह समान आते। व्यतिरेक सूचक अलावा रहित सिवाय अतिरिक्त आदि। विरोध सूचक उल्टे प्रतिकूल विरुद्ध आदि। स्थान सूचक ऊपर नीचे अंदर बाहर भीतर आदि। साधन सूचक के माध्यम के द्वारा आदि। हेतु सूचक कारण लिए हेतु आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, लेकिन संज्ञा व सर्वनाम में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध सूचक वह अंदर गया, वह घर के अंदर गया। वह नीचे बैठी, वह खाट के नीचे बैठी। तुम ऊपर जाओ, तुम छत के ऊपर जाओ। तो इससे हमने जाना कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के 9 भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे समुच्चय बोधक के बारे में। समुच्चय बोधक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों, पदों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में और तथा इसलिए 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आइए इनके बारे में और जानें। और मैंने सेब खरीदे और करिश्मा ने केले खरीदे। कि मैंने कहा था कि आंधी आई, लेकिन उसने राखी भेजी थी, लेकिन शुभम को नहीं मिली। इसलिए ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। क्योंकि राहुल पेड़ पर नहीं चढ़ा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था। ताकि तेज चलो ताकि समय पर स्कूल पहुंच सको। तो कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द है, ये हैं वरना, बल्कि, तो, अथवा, चूंकि, अगर, यदि, तभी, मगर, न आदि। तो इससे हमने जाना कि 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं।
अगला आता है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो जो शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, दुख, प्रशंसा, इच्छा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश से प्रसन्नता, हर्ष है ना, हाय से दुख यानी शोक, ओफ से घृणा तथा ओ से आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। अतः ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा जाता है। मन के प्रमुख भाव और उनके लिए प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार है। प्रसन्नता, वाह वाह, ओ क्या कू, आहा बहुत अच्छी। विस्मय, आश्चर्य, ओह, ओहो, अरे बाप रे। पेरा, शो, हाय, उफ, हाय राम, आह। प्रोत्साहन, प्रशंसा, शाबाश, वाह, बहुत सुंदर। क्रोध, अरे चुप। चेतावनी, सावधान, होशियार, बचो, खबरदार। घृणा, छी, धिक, भत, ओफ। संबोधन, हे राम, हेमा, अजी। इच्छा, काश, भय, बाप रे, हाय। विस्मयादि बोधक शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव तो अवश्य प्रकट होते हैं, परंतु इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता। ये केवल मन के भाव को प्रकट करते हैं। तो इससे हमने जाना कि मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदा वाक्य के शुरू में किया जाता है और इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।